एक बार मधुमंगल बैठो तो माने देखी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, तो जैसी वंशी बजाई तो वो सब ब्रज की स्थिति मैंने बताया ना, यमुना जी रुक जाती हैं, वृक्षों में पुष्प प्रकट हो जाते हैं, फल आ जाते हैं, सब लोग बाग अपने कार्य छोड़ देते हैं, दूर दूर तक हिंसक जीव भी अपने कान उठा करके ठाकुर जी की ओर देखते हैं। आज मधुमंगल सबको देखते देखते वाकी दृष्टि गई ऊपर, और जैसे ही माने ऊपर देखी तो कहा देखो आकाश मार्ग में बादल की ओट लिए मतलब पीछे छिप करके ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सरस्वती जी और सब 33 कोटि देवता आकाश में खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। मधुमंगल ने श्रीदामा से, श्रीदामा देखियो ये सब देवता खड़े हैं आकाश में। श्रीदामा ने दूसरे से कही, ऐसे करके सब में बात फैल गई। अब जब जब ठाकुर जी वंशी बजाओ मैं आकाश में देवतान के दर्शन हूं मैं। एक दिन मधुमंगल श्रीदामा किशोरी जी की सबरी सखीन के यूथ से बोले, हमारो लाला जय जय तो नहीं है, पर हमारो लाला जय जय ते भी ऊपर है। बोले क्यों? बात सुनो पहले पूरी। बोले क्यों? बोले हमारो लाला जब बंशी बजावे ना आकाश में देवता प्रकट है जाए। अरे कहां तक कहें, सूर्य चंद्र भी एक साथ प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी की स्वर लहरियों को सुनने के लिए। हमारे लाला, तुम्हारी किशोरी जी सुंदरता में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी धन धान्य में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी गायन में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी नृत्य में ऊपर होंगी लाला से, पर संगीत में तो हमारो लाला अग्रगण्य है। ललिता जी ने कमर कसी, बोले अगर किशोरी जी लाला से ऊपर निकली तो? बोले तो जीवन भर तेरे चरणन को स्पर्श करूंगा, वचन देके कह रहा हूं ये मधुमंगल, जब जब ललिता सामने आवेगी तब तब साष्टांग प्रणाम करूंगा अगर किशोरी जी ऊपर निकल जाए तो बोले फिर कर लें एक कार्यक्रम। बोले हाँ करो। ठाकुर जी तो सब ब्रजवासी जाके बोले लाला हमारी लाज बचाई लियो, ऐसी बंसी बजाइयो कि लाला ये सबरे देवता आकाश में खड़े खड़े नृत्य करने लगे। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत करे, आज तो देख आमने सामने वाली बात है। सब सखी गई किशोरी जी के पास है, किशोरी जी आज श्याम सुंदर को परास्त करना है। किशोरी जी बोले नहीं, वो सदा विजयी रहे, मैं क्यों परास्त करूं उनको? नहीं आज हम सखी सखान के बीच की बात है, हमारी लाज रखो। तो किशोरी जी वीणा बजाती हैं। किशोरी जी वीणा बजाती। अच्छा, अभी कुछ समय पहले रेवासा धाम में कथा थी पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में, तो महाराज जी ने वहां पर एक कितनी सुंदर बात बताई। बोले इंद्रेश जी, त्रेता में श्री जानकी जी वंशी बजाती हैं और राम जी वीणा बजाते हैं, तो वहां जानकी जी की वंशी सुनकर के राम जी मोहित हो गए और राम जी की वीणा सुनकर के जानकी जी मोहित हो गई। तो राम जी ने कहा देखो शिक्षा प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं, शिक्षा लेने और प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, गुरु जी की सेवा करो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। दूसरा, गुरु जी को दक्षिणा दो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तीसरा, तुमको जो आता है वो तुम गुरु जी को सिखाओ, गुरु जी को जो आता है वो तुम सीख लो। तो हे जानकी जी, आप मुझको वंशी बजाना सिखाओ, मैं आपको वीणा बजाना सिखाऊंगा। तो त्रेता में राम जी किशोरी जी को, जानकी जी को वीणा बजाना सिखाते हैं और शाम को किशोरी जी राम जी को वंशी बजाना सिखाती हैं। इसी का परिणाम द्वापर में किशोरी जी की सिखाई हुई वंशी ठाकुर जी बजाते हैं और ठाकुर जी की सिखाई हुई वीणा श्री राधा रानी बजा रही है। ये सब कितने मूल रहस्य हैं, संत जनों से प्राप्त होते हैं। किशोरी जी वीणा लेकर के आई हैं, ठाकुर जी सामने बैठे हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी के अंदर तो प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन सखा और सखीन को जितावे हरावे की बात है। ललिता जी बोली पहले ठाकुर जी कछु सुना दें। मधुमंगल सीधा बोले हैं हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर वाके बाद कछु बचेगा ही ना, हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर तुम कहीं तक दूर तक टिके ही नहीं पाओगे। बोले हम देख लेंगे कितने टिकेंगे, तुम बजाओ तो सही। ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करी और महाराज यहां से प्रारंभ करते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुखमंडल झुकाया और जब तेर सुनाई है, आहा, वृंदावन में आधा आकाश काला है और वहां चंद्रमा है, आधे आकाश में दिन है, वहां सूर्य है। आधे आकाश में रात्रि की निशा में जागृत होने वाले देवता खड़े हैं और आधे आकाश में जागृत अवस्था में खड़े होने वाले देवता खड़े हैं। यमुना जी स्तब्ध हो, आधे आकाश में दिन है, वहां सूर्य है। आधे आकाश में रात्रि की निशा में जागृत होने वाले देवता खड़े हैं और आधे आकाश में जागृत अवस्था में खड़े होने वाले देवता खड़े हैं। यमुना जी स्तब्ध हो गई है, पवन बह रही है और हवा में भी चंदन की सुगंधी आ रही है। अद्भुत है, उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते। ठाकुर जी की ऐसी वेणु सुन करके ललिता विशाखा भी झूमन लगी। मधुमंगल वो देख श्रीरामा है गई मोहित, मोहिनी चलाई दी हमारे लाला ने, अब तो हमारे लाला की जीत निश्चित है। किशोरी जी नेत्र बंद करके थोड़े थोड़े अश्रुबिंद आ रहे हैं, सुन रही हैं ठाकुर जी की वेणु को। कोई निश्चय, इसमें कोई संशय नहीं, ठाकुर जी की वेणु अद्भुत है। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी ने वेणु रव विश्राम किया तो सब पूछने लगे क्यों विश्राम कर दिया, और बजाओ। और ठाकुर जी तुरंत कहते हैं बैठ जाओ। किशोरी जी वेणु बजाएंगी, अरे नहीं वो कहा बजाएंगी, वीणा। किशोरी जी बंसी बजा रही, बैठ जाओ बहन बैठ जाओ। सबने प्रार्थना करी, हे श्यामाजू अब आप बजाओ। किशोरी जी ने जैसे ही वीणा धारण की है
और वीणा धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके तारों को आच्छादित किया है। और जैसे ही दूसरे हस्त कमल से एक झंकार मारी है, एक झंकार में ही पूरा ब्रह्मांड झंकृत हो गया। ठाकुर जी के वेणु रव से तो आकाश में देवता प्रकट हुए थे, लेकिन किशोरी जी के एक झंकार से ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सारे देवता पृथ्वी पर आकर के गिरे, सन्मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवता सब हाथ जोड़ करके किशोरी जी के चरणों में वंदन करने लगे। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, विजय हो, जय जय हो, हमारी श्री जी की विजय हो। और जो विजय माला थी जिसके गले में पहना थी, ठाकुर जी ने बिना सीधामा मधुमंगल से सीधे लेके गए, किशोरी जी गले में पहनाई दी। बोले आपकी विजय हो श्री जी, आपकी जय हो, हमारी किशोरी जी जीत गए। ऐसे हमारी व्रज की लीलाओं में ठाकुर जी अनुग्रह कराते हैं। ये प्रिया प्रियतम की मधुर बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जिन लीलाओं को सुनकर के कहकर के संत जन ऋषि जन आनंदित होते हैं, निमग्न होते हैं भाव में।